हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा जी। थोड़ा सा टाइम की कमी की वजह से हमने मिसलेनियस ऑफ सीक्वेंसेस एंड सीरीज का क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं किए थे। तो आज बेटा हम क्वेश्चन 8 एंड 8 के ऑनवर्ड्स आपको कंप्लीट कर रहा हूं। तो लुक एट क्वेश्चन नंबर 8 बेटा। These are in AP. Prove that the a to the power n plus b to the power n, comma b to the power n plus c to the power n, and these are in GP. तो बेटा आप देखिए, पहले आपको गिवन क्या है। आपके पास गिवन है ए बी सी डी आर इन जीपी। सो आई टुक ए बी सी डी आर इन जीपी। और जीपी को कैसे लिखते हैं? दिस बाय दिस, दिस बाय दिस एंड दिस बाय दिस इक्वल टू कॉमन रेशियो। इसमें कॉमन रेशियो सेम होता है, ठीक है। वेयर आर इज कॉमन ratios. Okay, so now b equal to ar, c equal to br, c equal to ar square, d equal to cr, d equal to c की वैल्यू पुट कर दो ar क्यूब। राइट बेटा। तो हमने क्या किया, बी सी डी को ए और आर के टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, ये प्रूफ करना है दिस आर इन जीपी। बेटा टू प्रूव दिस आर इन जीपी मीन्स b to the power n plus c to the power n divided by a to the power n plus b to the power n equal to c to the power n plus b to the power n plus c to the power n। अब बेटा आई टुक LHS, पहले मैं ले रहा हूं LHS इज योर b to the power n plus c to the power n, a to the power n plus b to the power n। अब क्या करो बेटा, सबकी वैल्यू a और r के टर्म्स में लिख दो, जो ऑलरेडी आप कैलकुलेट कर चुके हो, उसकी वैल्यू पुट कर दो। तो b क्या है बेटा, ए आर। तो यहां हो गया ए आर टू द पावर n, c क्या है ए आर स्क्वायर टू द पावर n डिवाइडेड बाय a टू द पावर n। b की वैल्यू क्या है देखो, ए आर टू द पावर n। राइट। अब आप देखिए, इसको लिखेंगे a टू द पावर n, r टू द पावर n, दोनों का पावर n है, मैंने अलग कर दिया। a टू द पावर n, okay, and here it is a to the power n into r to the power 2n divided by a to the power n plus a to the power n into r to the power n। अब क्या करेंगे बेटा, अब a to the power n and r to the power n यहां कॉमन हो गया। तो what is left inside, यहां क्या बच गया, a to the power n 1 प्लस r टू द पावर n, और एक कैंसिल हुआ, a टू द पावर n कैंसिल, क्या हो गया r टू द पावर n। ये क्या हुआ, जब हमने LHS को ब्रेक किया तो मेरा रिजल्ट आ गया r टू द पावर n। अब मैं क्या लूंगा, अब मैं लूंगा RHS लूंगा बेटा। अब मैं क्या लूंगा, मैं RHS। और आप देखिए RHS ले रहा हूं मैं, थोड़ा सा और जगह बना लेते हैं, RHS लेते हैं। ओके, like this। okay, now see RHS। now I took RHS is your RHS is c to the power n d to the power n divided by b to the power n plus c to the power n। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। c क्या है, c है ए आर स्क्वायर सी, इट इज लाइक दिस
AR square to the power n, and D is AR cube to the power n divided by AR to the power n plus AR square to the power n. Now A to the power n R to the power 2n, A to the power n R to the power 3n divided by A to the power n R to the power n, A to the power n R to the power 2n. Now what we can take common? We can take common A to the power n R to the power 2n, right? So what is left now? R to the power n, देखो बेटा क्या बच गया, A to the power n R to the power n 1 plus R to the power n, ये कैंसिल, यहां से यहां एक कैंसिल हुआ। और देखो बेटा R to the power 2n है और R to the power n है, ये इससे कैंसिल होके क्या बच गया, R to the power n बच गया। तो आंसर इज R to the power n। सो LHS इक्वल टू, therefore LHS equal to RHS, hence proved। देखो हमने LHS equal to RHS प्रूफ कर दिया। तो आई होप समझ गए होंगे। पहले ABCD GP में है तो पहले सबको A और R में कन्वर्ट कर दिया बेटा, एंड देन आई टूक LHS एंड RHS, क्योंकि मुझे इसको प्रूफ करना है GP में। तो सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकेंड टर्म, और इसको LHS RHS बना लिया, LHS RHS बना लिया। आई टूक LHS, तो हमने क्या मिला, हमें क्या मिला, R to the power n, एंड देन आई टूक RHS, वहां भी क्या मिला, R to the power n, देयरफॉर LHS इक्वल टू RHS। इज इट क्लियर? आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा पेशेंस रखना, क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग चलना है बेटा। क्वेश्चन का डिमांड क्या है, पहले आप अच्छे से इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, रीड करेंगे, क्या गिवन है इसके अकॉर्डिंग मूव करना है मुझे, ठीक है। तो क्वेश्चन है, इफ ए बी आर द रूट्स ऑफ, ए बी यहां लिखेंगे सिंस ए कॉमा बी आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस p इक्वल टू 0। तो बेटा क्लास 10th में पढ़े हैं, सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस b बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, c बाई ए, राइट। आपको अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है bx प्लस c इक्वल टू 0, and if alpha and beta are the roots of the quadratic equation, if alpha and beta are the roots of quadratic equation, तो sum of the roots क्या सीखे हैं, alpha plus beta is minus b by a and product of the root is c by a। अब ये चीज क्लास 10 का मैं यहाँ यूज करूंगा बेटा। a एंड b रूट्स है इसका, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया है, a प्लस b क्या है -3, a क्या है 1, तो क्या हो गया माइनस b बाई ए, वहां लिखा हुआ है दैट इज 3। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो गया बेटा, c बाई ए दैट इज p। आपको ज्यादा बेटर आप इक्वेशन बना लो, जब भी जरूरत पड़े तो उस इक्वेशन को मैं यूज कर सकता हूं, उस इक्वेशन को मैं यूज कर सकता हूं। अगला कंडीशन क्या है, c एंड d are the roots of x square minus 12x plus q equal to 0। तो सम ऑफ द रूट्स देखिए, c प्लस b क्या हो गया 12, c इंटू d क्या हो गया q, 3 and 4, राइट, 3 and 4। अब देखो एक और कंडीशन है,
A, B, C, D are in GP. So B by A, C by B, D by C इक्वल टू R लेट कर लिया बेटा, R लेट कर लिया, ठीक है, R लेट कर लिया, इसे R लेट कर लिया। अब B इक्वल टू क्या हो गया, B इक्वल टू हो गया AR, C इक्वल टू BR। अब यहाँ B की वैल्यू पुट कर दो, AR स्क्वायर, D इक्वल टू CR, D इक्वल टू AR क्यूब। फिर से बेटा A B C D को A एंड R में कन्वर्ट कर दिया, A एंड R में कन्वर्ट कर दिया। अब इसे जरा इरेज कर दूं मैं, इसका काम हो चुका है मेरा। अब देखिए बेटा जी, अब मैं ले रहा हूं, ध्यान देने की जरूरत है। अब क्या गिवन है, हमें प्रूफ करना है P प्लस Q इज टू Q माइनस P। अब देखो बेटा P और Q को वर्कआउट कर लो A और R के टर्म्स में, P एंड Q को A और R के टर्म्स में वर्कआउट कर लो। कैसे करेंगे, देखिए, फ्रॉम 1 A प्लस B इक्वल टू 3 A प्लस AR, A प्लस AR इक्वल टू 3, A कॉमन ले लो बेटा, 1 प्लस R, दिस इज इक्वल टू 3, राइट। अब यहाँ A एंड B को लीजिए, अब जरा ध्यान से इससे भी इक्वेशन मार्क कर लो बेटा, ज्यादा बेटर है। 5 A इंटू B, A इंटू AR, जरा ध्यान देने की जरूरत है, A इंटू AR, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, P है, तो A इंटू AR क्या है, P, मीन्स A स्क्वायर R इक्वल टू P। बिल्कुल ध्यान देना है बेटा, ठीक है। अब चलो इसे भी मैं इक्वेशन मार्क कर ले रहा हूं, और क्वेश्चन को सिंपल बनाते चल रहा हूं, जो जो कंडीशन है उसको यूज करो। C प्लस डी फ्रॉम 3, ये कहां से है, फ्रॉम 3, C क्या है, C है AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, राइट, AR क्यूब। अब बेटा एक चीज मैं बताऊं आपको, इसकी तो जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि P की वैल्यू AB है, और A और B में जब R कैलकुलेट कर लोगे तो इसकी तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बट एनीवे, अगर मैंने लिख दिया तो कोई बात नहीं। AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, जो कितना हो गया, 12। बेटा जी यू कैन टेक AR स्क्वायर कॉमन, 1 प्लस R इक्वल टू 12, इसे आप क्वेश्चन नंबर 7 लेट कर लो, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 5 बाय 7 कर दो, या 7/5 कर दो, 7 बाय 5। तो देखिए क्या हो गया, R आपको वर्कआउट हो गया, AR स्क्वायर 1 प्लस R इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय A 1 प्लस R इक्वल टू 3। A कैंसिल, दिस कैंसिल, बेटा मेरा काम हो गया, R स्क्वायर की वैल्यू 4 आ गया, R स्क्वायर की वैल्यू मेरा 4 आ चुका है। अब आप चाहेंगे तो इसे भी देख लीजिए, फ्रॉम 4 देखिए C क्या है, C आपके पास है AR स्क्वायर, राइट। D क्या है, AR क्यूब इक्वल टू Q, तो A स्क्वायर R टू द पावर 5 इक्वल टू क्यूब। इस तरह से इसे इक्वेशन नंबर 8 लेट कर लो, ठीक है। हमने क्या किया, C की वैल्यू AR स्क्वायर पुट कर दिया, और D की वैल्यू AR क्यूब पुट कर दिया, तो हमारे पास Q की वैल्यू आ गया A और R के टर्म्स में। अब आप क्या करेंगे, अब मैं ले रहा हूं LHS, तो थोड़ा सा बेटा हम जगह बना लें
या पेज को डिलीट कर दे। आई होप आप यहाँ तक दिक्कत नहीं है। मैं अब फाइनल आंसर लाने वाला हूँ। तो देखिए, आई होप अगर हम इरेज कर दें या हम नेक्स्ट स्टेप को ले लें, मैं नेक्स्ट स्टेप को ले लेता हूं तो ज़्यादा बेटर होगा। नाउ यू टेक LHS। अब LHS में क्या है आपके पास LHS में है, जरा देख लेंगे, Q प्लस P अपॉन Q माइनस P, P प्लस Q अपॉन Q माइनस P, P प्लस Q अपॉन Q माइनस P। अब बेटा जी इसकी वैल्यू आपको पता है, आप इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर दो। P क्या है? नाउ लुक एट हियर, P क्या है? P है आपके पास, देखिए P आपके पास है कहाँ गया? P की वैल्यू मैंने निकाल रखा था। P इक्वल टू वेयर इज P? आगे है, यस। P इक्वल टू है A स्क्वायर R, और ये है A स्क्वायर R4, ओके, R5, A स्क्वायर R प्लस A स्क्वायर R5 डिवाइडेड बाय, सेम थिंग हियर, Q इज A स्क्वायर R5 माइनस A स्क्वायर R। कॉमन लीजिए A स्क्वायर R, 1 प्लस R टू द पावर 4, अगेन यू कैन टेक कॉमन बेटा, A स्क्वायर R टू द पावर 4 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? 1 प्लस A भी कैंसिल है, ये सारे कैंसिल हो गए हैं। 1 प्लस R की वैल्यू है 4, तो ये हो गया 4 स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू है 4, ध्यान से सुनना, R स्क्वायर की वैल्यू है 4, तो ये हो गया 16, राइट। और यहां क्या हो गया? 16 माइनस 1, 17 अपॉन 15। अब आप देखो, यही प्रूफ करना था, आप इसे चेक कर लीजिए। 17 अपॉन 15, तो हमने क्या किया? पिछले वाले पेज में हमने कुछ नहीं किया बेटा, हमने P और Q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। Q की वैल्यू ये है, P की वैल्यू ये है, A स्क्वायर मेरा कैंसिल हो गया था, R स्क्वायर की वैल्यू 4 है, उसको मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और ये आपका आंसर आ गया था, है ना। हेंस प्रूव्ड, यही प्रूफ करना था आपको, हेंस प्रूव्ड। आप अगर रेशियो में लिखना है, रेशियो में लिख देना। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, आप इसे ढंग से प्रैक्टिस करेंगे। मैं बिल्कुल सिंपल स्टेप में लिख के दिखाया हूं सारी चीजों को, तो आई होप ये समझ गए होंगे चीजें। ओके बेटा, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और बड़े ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन में गिवन क्या है बेटा जी? गिवन है the ratio of M and GM of two positive numbers are A and B. So it is given that M upon GM, अब M क्या होता है? A प्लस बी बाई 2। GM क्या होता है? अंडर रूट AB। तो इसको मैंने कैसे लिख दिया? A प्लस बी अपॉन, देखो बेटा, अगर यहां इसके नीचे कुछ होगा देन इट विल गो अप, A 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 रूट AB। अच्छा, M और GM का रेशियो क्या है? M is to N, therefore A plus B divided by 2 root AB is equal to M by N। बेटा जी, मैं पहले भी आपको इसी एक्सरसाइज में कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हूं। तो क्या लिखेंगे? यूजिंग
componendo and dividendo, using componendo and dividendo, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी is equal to m plus n upon m minus n, राइट। देखिए कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हूं, तो आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी बात। आई डोंट थिंक इसमें दिक्कत है, राइट। अब आप देखिए ये क्या हो गया बेटा, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर। आप चेक करेंगे क्या हो गया, रूट ए प्लस रूट बी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर m प्लस n अपॉन m माइनस n। ये आ गया बेटा। अब स्क्वायर है, स्क्वायर को यहां लाइए। देखिए स्क्वायर जब यहां लाएंगे तो रूट में हो जाएगा, दैट इज रूट ए प्लस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए माइनस रूट बी। अब यहां से स्क्वायर, यहाँ रूट हो गया, स्क्वायर है बेटा, यहां लाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट, दैट इज m प्लस n डिवाइडेड बाय m माइनस n। अब यहां क्या करेंगे, अगेन यूजिंग कॉम्पोनेंडो एंड dividendo, right? Again using componendo and dividendo. तो क्या आ जाएगा, अगेन componendo and dividendo यूज करेंगे, तो यहां आ गया रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी डिवाइडेड बाय रूट ए प्लस रूट बी। अब माइनस साइन लिखोगे तो ब्रैकेट ओपन करोगे तो बेटे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस बन जाएगा। यहाँ ये तो माइनस होगा, ये माइनस है, प्लस हो गया। अब यहाँ लिख लीजिए m प्लस n माइनस m माइनस n डिवाइडेड बाय m प्लस n। अच्छा ऊपर प्लस है, ऊपर प्लस है, ध्यान देना ऊपर प्लस है बेटा, ऊपर प्लस है। मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ऊपर प्लस है, m प्लस n प्लस m माइनस n अंडर रूट है डिवाइडेड बाय ध्यान देंगे जरा, यस, डिवाइडेड बाय m प्लस n माइनस m माइनस n। अब देखना ये थोड़ा अनटाइडी होगा, थोड़ा मैं जगह बना रहा हूं, ठीक है, ओके। सो नाउ यस इट इज लाइक दिस। अब ठीक है, ओके, आई होप विजिबल होगा। थोड़ा और बड़ा ले लेता हूं मैं, यस। सो बेटा जी अब क्या हो रहा है, b and b cancel, a and a cancel, so here it is 2 root a upon 2 root b is equal to m plus n, m minus n divided by m plus n, 2 कट। अब यहां देखो रूट है, अब a बाई बी चाहिए आपको, तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हो गया बेटा यहाँ a बाई बी, इसे स्क्वायर कीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी 2 टाइम्स अंडर रूट m प्लस n
अंडर रूट m माइनस n डिवाइडेड बाय m प्लस n प्लस -2 अंडर रूट m प्लस n इंटू अंडर रूट ऑफ, इसे थोड़ा और हम ऊपर लेते हैं बेटा क्योंकि फिर विजुअल नहीं होगा आपका। यस, इट इज लाइक दिस। अब क्या हो गया, m माइनस n। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, n कैंसिल, n कैंसिल, तो क्या बचा फाइनली जो बच रहा है इसे आप देख लेंगे, फाइनली है बेटा, यस, ओके। दिस इज a बाई b 2m प्लस 2 टाइम्स, और रूट को कंबाइन कर दो, रूट m प्लस n इंटू रूट m माइनस n। बेटा रूट a इंटू रूट b क्या हो जाएगा, अंडर रूट ab, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस n स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा 2m माइनस 2 टाइम्स ऐसे। अब 2 कैंसिल कर दो, आ गया आंसर आपका। 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे, 2 और 2 को कैंसिल कर देंगे, मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो 2 और 2 को कैंसिल कर दो बेटा, तो क्या हो जाएगा a इज टू b इज, देखो मैं यहां लिख रहा हूं इधर, a इज टू b इज इक्वल टू m प्लस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इज टू m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना था बेटा, यही प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, इसको थोड़ा आपको ढंग से समझने की जरूरत है, बस दैट्स इट, और कुछ ऐसा नहीं है। इस टू कर दे रहा हूं यहां, इस टू m माइनस अंडर रूट m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। बेटा अगर छोटा भी लगे तो कोई बात नहीं, आप यही चीज लिखा हो, आप यहां भी प्रूफ आप खुद भी लिख सकते हो, कोई जरूरत नहीं, टेक 2 कॉमन, कैंसिल हो गया, तो यही प्रूफ करना था, दिस बाई दिस, इसको मैं रेशियो में लिखा हूं, तो यहाँ देखने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, डजंट मैटर, इट्स वेरी सिंपल, a is to b दिस जो प्रूफ करना था, आ गया रिजल्ट। ओके, आई होप समझ गए। 2 टाइम्स मुझे यहाँ क्या करना है, सी एंड डी यूज करना है। देखो बेटा मैं थोड़ा सा बहुत फास्ट नहीं पढ़ाता, मैं चाहूँ तो बहुत फास्ट पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं फास्ट पढ़ाऊँ अगर आपको समझ में ना आए तो बेकार है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बेटा जी मैं ईच एंड एवरी स्टेप्स लिखूंगा मैं यहाँ, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, यस, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं, आई होप आपको आता भी होगा, आपको आता भी होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए, लिखेंगे क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान देने की जरूरत है। फर्स्ट यहां लिखेंगे एसएन, फिक्स मेथड क्वेश्चन है, 5 प्लस 5 प्लस ऐसे, फिक्स मेथड क्वेश्चन है बेटा, टू n टर्म्स, बिल्कुल फिक्स मेथड बेस्ड क्वेश्चन है। पहले क्या करना है, यहाँ 7 7 7 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, 8 8 8 8, सबका करने का मेथड सेम है बेटा, सबका मेथड सेम है। तो क्या करेंगे, पहले आप 5 कॉमन लीजिए, 1 1 1 1 1 1 प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स। फिर नेक्स्ट स्टेप है, हम 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया, देखिए, राइट। तो
n टर्म्स। ओके, अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, 5/9 10 - 1 100 - 1 1000 - 1 to n टर्म्स। अब क्या करना है, इसको 2 सीरीज में स्प्लिट कर देना है, 2 सीरीज में ब्रेक कर देना है। कैसे ब्रेक करना है देखिए, Sn इक्वल टू 5/9 10 10 स्क्वायर 10 क्यूब 10 to the power 4 डॉट 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 to n terms and minus 1 plus 1 plus 1 to n terms, राइट। अब देखिए बेटा जी, ए क्या हो गया जीपी में, ए क्या है जीपी, जहां ए क्या है आपका 10, कॉमन रेशियो क्या है 10। अब यहां ध्यान देना 1 1 1 to n टर्म्स, मैं इसको लिखूंगा n। क्यों बेटा, अगर बाई द वे आपके पास 5 टर्म्स है, ठीक है, 5 1 है, 1 1 1 1 1 कितना है 5 है, तो 5 into 1 क्या लिखोगे 5, ऐड करके देखो 5 आएगा। उसी तरीके से बेटा अगर ये n नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो टोटल सम क्या होगा n, तो मैं डायरेक्ट लूंगा सेम n, सेम जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया वही चीजें बता रहा हूँ, सेम चीज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेटा। अगर यहाँ 5 है तो 5 into 1 लिखेंगे 5, उसी तरह n है तो n into 1 is n, और यहाँ क्या करेंगे हम जीपी का फॉर्मूला यूज करेंगे। ओके, यहाँ क्या करेंगे जीपी का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए ओके क्लियर, अब यहाँ जीपी का मैं फॉर्मूला यूज करने जा रहा हूं। सो Sn 5/9, राइट, a क्या है a r to the power n माइनस अपॉन r माइनस 1। अच्छा ध्यान रखेंगे 5/9 ये दोनों ब्रैकेट के बाहर है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, ये ब्रैकेट डालिए माइनस इसे लिख दो n, ब्रैकेट क्लोज, वैल्यू पुट कर दो बेटा Sn 5/9, a क्या है 10, a क्या है आपका 10 10 to the power n minus 1 10 minus 1 n, राइट। ये क्या हो गया, अब Sn 10/9, 10/9, जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा, या अभी आप डायरेक्ट मत लिखो, ऐसे लिखो 5/9 और ये आ गया 10/9 और 10 to the power n minus 1 minus n। अब देखो इसका कैलकुलेशन आप जितना कर सकते हो कर दो, ज़्यादा बेटर ये होता है। Sn 9 एलसीएम लो बेटा, 5/9 तो क्या हो गया 10 to the power n minus 1 minus 9n divided by 9, so finally you will get, फाइनली आपका आंसर क्या आएगा, जरा इसको ध्यान देंगे आप, फाइनली आंसर है आपके पास Sn is equal to 5/81 ब्रैकेट 10 to the power n minus 1 9n। बहुत लोग क्या करते हैं 10 को भी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लेना, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, और यहां भी आप लीव कर सकते हो, राइट बेटा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
इसको जरा देखेंगे। इस अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जरा ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यस 0.6.6.6. तो आई होप एक क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मैं इसी पेज पर कर दे रहा हूँ और इसे मैं अरेंज कर दे रहा हूँ। आई होप दिक्कत नहीं हुई होगी, आप इसे देख सकते हैं और मैं थोड़ा सा इसे आगे ले ले रहा हूँ। आई होप एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान देंगे। राइट, दिस इज योर आंसर। सो नाउ लेट मी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट मी डू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 0.6 like this. This is your question. Okay, so let me do next question. Next question is, आप ये देखिए, आप यहां लिख दे रहा हूं, Sn equal to question is Sn equal to 0.666, राइट, 0.66 ऐसे 2n टर्म्स। तो क्या करेंगे, पहले 6 कॉमन लेंगे। सेम बेटा क्या करेंगे, पहले 6 कॉमन लेंगे। तो हो गया 0.1, 0.11, 0.111, right? So 2n terms, right? अब क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे बेटा। 9 से 0.9, 0.99, 0.999 to n terms, to n terms, right? अब क्या करेंगे, Sn 6/9, 1 minus 1/10, can we write or not? Yes, 1 minus 1/10, 1 minus 1/10, ओके। यहां लिखेंगे 1 minus 1/100, यहां लिखेंगे 1 minus 1/1000 प्लस 2n terms, 2n terms, 2n terms। अब बेटा जी देखेंगे क्या करें, Sn इज इक्वल टू 6/9, 1 1, दो सीरीज में स्प्लिट कर देंगे इसे, दो सीरीज में 1 + 1 + 1 + 2n, ओके, एंड 1/10 + 1/10 square, 1/10³ 2n terms, राइट। ऐसे इसको फिर से n लिख देंगे बेटा, ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। 6/9 ये हो गया n, इसे रिड्यूस भी कर लेना, 6/9 है तो 3 2 जा 6 कर दो रिड्यूस बेशक, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 2/3 हो गया बेटा। n माइनस ईयर a इक्वल टू 1/10, r इज 1/10। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a 1 minus r⁴n/1 minus r, लाइक दिस, ऐसे यूज कर देंगे। अब क्या करना, a और r की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है। सिंपली a और r की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, ओके। a एंड r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, ऐसे यहां पुट कर रहा हूं। सो Sn equal to 2/3 n minus a is 1/10, 1 minus 1/10 to the power n, 1 minus 1/10। थोड़ा अनटाइडी हो गया और थोड़ा जगह बना ले रहा हूं मैं, और थोड़ा जगह बना लेते हैं बेटा, ओके, लाइक दिस, या आप ऐसे कर दो, इसका ज़्यादा बेटर, यस।
Okay. Let me write down again. So Sn is your 2 by 3 and A is 1 by 10, 1 minus 1 by 10 to the power n, 1 minus 1 by 10. ठीक है, अब इसे वर्कआउट कर देते हैं हम लोग। तो क्या आ जाएगा, Sn इक्वल टू 2 by 3 n माइनस 1 माइनस 1 बाई 10 क्या हो गया, 9 बाई 10। ऐसे अब इसे वर्कआउट कीजिए। Sn क्या हो गया, 2 बाई 3 n बेटा 1 बाई 10, अगर 9 बाई 10 है तो 10 विल गो अप, 10 बाई 9 हो गया, और यहाँ हो गया 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू दी पावर n। इसे 10 10 कट कर दो तो फाइनली यू कैन राइट, देखिए यहाँ लिख दे रहा हूँ आंसर, यहाँ लिख दे रहा हूँ बेटा आंसर, यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज Sn इक्वल टू 2 बाई 3 n माइनस 1 बाई 9, 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू दी पावर n। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप आंसर यहीं छोड़ दो, एलसीएम भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि एलसीएम नहीं ले सकते। तो 9n आ जाएगा और यहाँ 27 आ जाएगा, ठीक है। अगर इसे और आप आगे लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख देना, ओके। अगर आगे लिखना चाहेंगे तो ये आ जाएगा Sn, एलसीएम लोगे तो 2 बाई 27 हो गया, और यहाँ हो गया 9n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन 10 टू दी पावर n। तो ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मेन आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर होनी चाहिए, ये सारे स्टेप्स क्लियर होना चाहिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे बेटा। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12। देखो बेटा ये बड़ा आसान क्वेश्चन है, हम इसको ऐसे समझेंगे। देखो हियर 2 4 6, पहले इसका लेंगे 2 4 6 आर इन एपी, डॉट 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 लिख देंगे ना, डॉट 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 लिखेंगे 2 4 6 डॉट 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 आर इन एपी। तो इसका बेटा एन क्या होगा, एन क्या हो गया, एन हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या लिया मैंने, सम ऑफ एन एपी, चूंकि ये एपी में है, एपी में है राइट। तो एन हो गया आपका 2 प्लस एन माइनस 1, डी क्या है बेटा, ए भी डी, ए 2 है, डी भी 2 है यहाँ। तो क्या फाइनली हुआ 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 2 कट कर दीजिए 2n। तो जब मैंने ए सीरीज लिया 2 4 6 8 लाइक दिस, तो मेरा लास्ट टर्म क्या निकला 2n, ठीक है। क्योंकि मैं इसका लास्ट टर्म निकालने जा रहा हूं, दोनों सीरीज का लास्ट टर्म निकालूंगा, और मैं लिखूंगा ऑल्सो 4 6 8 आर इन एपी, इसका भी एन निकाल लीजिए। 4 प्लस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं ए प्लस एन माइनस 1, कॉमन डिफरेंस है 2, 4 प्लस 2n माइनस 2, 4 क्या लिखेंगे 4n, यहां लिख लीजिए, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, यहां देखिए दिस इज इक्वल टू this is equal to 4 minus 2 2n। therefore an of last term of the series, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, दोनों को
मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा एक चीज जरूर ध्यान रखना है, कैसे चेक करोगे कि मेरा इस लास्ट टर्म जो है सही है, इसका लास्ट टर्म करेक्ट है। चेक करने का एक मेथड दे रहा हूं। बेटा अगर मैं 1 पुट करूंगा तो फर्स्ट टर्म आना चाहिए, आ रहा है, देखो 1 पुट करो, 2 इंटू 2 प्लस 2 4, यस 2 इंटू 4। सेकेंड टर्म चेक करो, 2 पुट करो, n को 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4, 2 इंटू 4 6, इसका मतलब लास्ट टर्म बिल्कुल करेक्ट है। अब मुझे क्या निकालना है, 20th टर्म निकालना है, तो A20 निकाल दीजिए। यहां क्या करना है आपको, n को 20 पुट कर देना है, क्योंकि निकला हुआ है, n के टर्म्स में निकला हुआ है और n यहाँ 20 है, आप पुट कर दीजिए। 2 इंटू 20, 2 प्लस 2 इंटू 20। अब चेक करो क्या आ रहा है आंसर, ये आ गया 40, यहां आ गया 40 इंटू 2 42, तो ये आ गया बेटा 81680। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। तो आप समझ गए होंगे, लेकिन एक चीज जरूर ध्यान देना है बेटा, एक मेरा एग्जाम्पल का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी मैंने लिखा हूं। देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे बहुत पसंद है ये सम, ठीक है। जब हम लोग भी क्लास 12th में थे, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता था, ठीक है। तो देखिए, इफ पी क्यू आर आर इन जीपी, लिख लेंगे सिंस पी क्यू आर इन जीपी, तो जीपी में क्या लिखते हैं, Q बाई P इक्वल टू R बाई Q। चलो यहाँ डायरेक्ट लिख दो, Q स्क्वायर इक्वल टू P इंटू R, और इसे इक्वेशन 1 कर लो, इसे इक्वेशन 1 कर लो। अब क्या गिवन है बेटा आगे, दिस एंड दिस हैव कॉमन रूट। दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक रूट कॉमन है। मान लो एक रूट अगर 4 है तो दूसरे का भी एक रूट 4 है। तो अब क्या करेंगे, जरा ध्यान से सुनना, पी एक्स स्क्वायर प्लस 2QX प्लस R इक्वल टू 0। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, x इक्वल टू, कैसे रूट्स निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4AC डिवाइडेड बाई 2A। अब चलो इसकी पी, ए क्या है P, B क्या है 2Q, C क्या है R, यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पुट कीजिए, तो क्या आएगा, x इक्वल टू माइनस 2Q, यस माइनस 2Q प्लस माइनस 4Q स्क्वायर माइनस 4, ये है P R, तो क्या बना 2A, A इज योर P, 2P। देखो बेटा ये आ गया। अब इसे कैलकुलेशन करेंगे, x यहाँ से 4 कॉमन लेंगे, माइनस 2Q प्लस माइनस 2Q स्क्वायर माइनस PR डिवाइडेड बाई 2P, 2 कैंसिल कर दो बेटा, तो क्या हो गया, माइनस Q प्लस माइनस, अब आप देखो Q स्क्वायर क्या है, PR फ्रॉम 1, PR माइनस PR डिवाइडेड बाई P, ये कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, आपके पास आ गया x इक्वल टू माइनस Q बाई P। अब क्या बोल रहा है, कॉमन रूट है, तो अगर इसका एक x की वैल्यू माइनस Q बाई P है तो 100% इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सैटिस्फाई करेगा।
इसे सेटिस्फाई करेगा। किसको? कौन सा? सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और वहां मैं x की वैल्यू -q/p पुट कर रहा हूं। वहां मैं x की वैल्यू -q/p पुट कर रहा हूं। अब देखो क्या बनेगा पुट करने के बाद, आप देखेंगे ध्यान से। पुट कीजिए d q²/p² माइनस 2eq/p प्लस q/p। p है बेटा, चलो इसको हटा रहा हूं। ये p है, ध्यान देने की जरूरत है। एक एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। p प्लस r इक्वल टू 0। अब हम क्या कर रहे हैं? dq² r नेगेटिव है, इसको मैं यहां लाया। अब आप 2eq डिवाइडेड बाय p, 2eq डिवाइडेड बाय p। अब देखो बेटा, हमें प्रूफ करना है। अब कहीं ना कहीं हल्का लिंक आपको मिलना चाहिए कि हम किस बेसिस पर ये प्रूफ कर सकते हैं। हमें ए प्रूफ करना है एपी में, ठीक है। थोड़ा सा मैं जगह बना के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको बहुत अच्छे से समझना है। यस, समझना ऐसे है कि हमें ये प्रूफ करना है। देखो बेटा, एक हल्का सा क्या लिंक है आपके पास, एक मिनट में चेक कर लूं। यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आर नहीं है, ये एफ है। ये एफ है, नॉट आर, इसका ध्यान रखना होगा। ये एफ है, नॉट आर। एफ, इसका बहुत बड़ा रोल है बेटा, बहुत बड़ा रोल है एफ का। एफ के बेसिस पर ही प्रूफ करने जा रहा हूं मैं। इसका बहुत बड़ा रोल है एफ। देखो रिजल्ट में मुझे f/r चाहिए, f/r चाहिए। मैं क्या करूंगा? r से पूरे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखो रिजल्ट कैसे आ रहा है। देखो f का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। अब अगर मैं मल्टीप्लाई किया dq²/p²r f/r 2eq डिवाइडेड बाय pr। अब देखिए बेटा, आपको प्रूफ होने जा रहा है। बिल्कुल ध्यान देंगे, ध्यान देंगे। यस, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा क्वेश्चन को। q² क्या है? pr। पुट कीजिए pr डिवाइडेड बाय p²r। इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, इसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 2eq, pr क्या है? q²। अब देखो क्या कैंसिल हो रहा है, q and 1q will get cancelled, r and r will get cancelled, p and p will get cancelled। तो क्या बचा आपके पास? q/p प्लस f/r 2e/q। देखो बेटा, हो गया है ना। एपी में यही तो प्रूफ करते हो आप। एपी में यही होता है ना बेटा। एपी में क्या होता है? ए बी सी आर इन एपी, तो 2b = a + c आ गया ना। देखो 2 टाइम्स सम ऑफ दिस, मिडिल टर्म देखो बेटा, 2 टाइम्स सम ऑफ दिस। इसको क्या लिख देंगे? therefore d/p, e/q, f/r are in AP, hence proved, hence क्या लिखेंगे? hence proved। अब आप
इसे ढंग से कॉपी कर लेंगे, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से मिसलिनियस मैंने क्लियर कर दिया, आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय बेटा, बाय।